बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर होता है। यहाँ से बच्चों ये आपका ऐसे कह सकते हैं कि जब तक आपको पढ़ना है तब तक इस चैप्टर के साथ रहना है। मतलब त्रिकोणमिति हम ऐसे कहेंगे बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। ठीक है, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तब भी हमें जरूरत है, और इससे आगे बढ़ेंगे कभी डिग्री क्लासेस में जाएंगे तब भी इसकी जरूरत है। हर हमेश है। अगर हम कभी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे उसकी भी वहां भी जरूरत है, या कभी साइंस के क्षेत्र में कहीं जाएंगे तो वहां भी हमें इसकी जरूरत है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ तो पढ़ाई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बच्चों, ये जो शब्द है ना ट्रिग्नोमेट्री, या ये कहें हिंदी में इसको बोलें तो त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों की जो आकृति होती है बच्चों, वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। बस यहाँ पर त्रिकोणमिति में हमें ये सीखना होता था कि भाई त्रिभुज में जो तीन कोण हैं, तीन भुजाएं, उनमें कैसे आपस में किस प्रकार ये संबंधित है, ये सारी बातें हमें त्रिकोणमिति में सीखना है। बच्चों, इसका इंग्लिश नाम जैसा कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमिति इसको कहेंगे। त्रिकोणमिति का मतलब है ट्राइगोमेट्रिक। हमारा मतलब है कि तीन गोनल, मतलब तीन भुजाओं की आकृति, मतलब त्रिभुज, वही बात है बिल्कुल। तीन भुजाओं में जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाओं में संबंध क्या होता है, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित भुजाएं होती है, ये सारी जानकारी हम ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर हासिल करने वाली है। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं कि पहले कभी जमाने में जब आपकी ये त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई, ऐसे समझो, तो पहले शुरुआत में बिल्कुल हमने जैसा कि बताया कि तीन कोणों पर आधारित है ना ये, तो त्रिभुज की केवल बातें यहां पर हमें इसमें सीखने को मिली। इसके बाद हम कुछ और आगे गहराई पर पढ़े तो यहाँ पर कुछ ऊंचाई और दूरी से जो कोण बनते हैं ना, उनसे संबंधित हम जब कभी गहराई में पहुंचे तो समुद्र में गहराई के कुछ मानचित्र वगैरह खींचे, तब इसका हमने वहां पर उपयोग किया। इसके बाद अब तो हमने बताया कि बहुत ढेर सारे उपयोग हैं इसके। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इसका उपयोग है, इसका विज्ञान क्षेत्र में, मतलब साइंस क्षेत्र में भी, बहुत भौतिक में, रसायन में, हर जगह इसका उपयोग है। ठीक है, चलो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि मोस्टली बातें हमारी कोण से संबंधित होती हैं, तो बच्चों पहले स्टार्टिंग करेंगे कोण क्या होता है। क्या होता है कोण, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताओ बच्चों कोण क्या होता है। यूं तो आपने कोण की बात सीखी है, आपको बताया गया था कि भाई कोण बनाना है, यहां पर एक हम सीधी रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और इस पर यहां पर सीधी रेखा खींचने के बाद हम यहां पर आपका ये चांदा जो होता है ना उसको रखते हैं, या और भी पटरी प्रकार की मदद से भी हम कोण बनाते हैं, है ना। तो वो कोण बनाते हैं, और इस प्रकार से ये हमारा ऐसे जैसे इधर इस रेखा के साथ ये कितना झुका है, ये झुकाव होता है, बस उसी को कोण कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जो इसकी असली में गणितीय परिभाषा है वो क्या है बच्चों, पहले उसको समझते हैं। गणितीय जो परिभाषा है उसको पहले समझते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान सा काम है, बात बिल्कुल वही है जो अभी हमने आपको यहां पर बताई। गणितीय परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका एक कोई स्थिर बिंदु है, यहां से एक किरण निकली इस दिशा में, देखो ये आपका ओ ए, यहां पर ये आपका स्थिर बिंदु है। इधर ओ ए किरण निकली और इस किरण को ओ बिंदु के परता यूं ऐसे घुमा दिया हमने, ये इस तरीके से मान लेते हैं ये आपकी ओ ए घूमकर ओ बी दिशा में घूम गई। कितना घूमी बच्चों, ये देखो ये घुमाव है, बस इस घुमाव को कोण कहते हैं। ये क्या है, इस घुमाव को हम क्या कहते हैं बच्चों, घुमाव को ही हम कोण कहते हैं। घुमाव को क्या कहते हैं, कोण। सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि यहाँ पर ऐसा ही घुमाए, जैसे ओ बिंदु ये है आपका किरण ओ ए हो गया, इधर घुमाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम इधर भी घुमा सकते हैं, इसको नीचे की ओर भी घुमा सकते हैं। देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से घुमा सकते हो। तो अगर नीचे घुमाए तो भी आपको कोण ही दिखाई दे रहा है, ये भी कोण है। ये जो घुमाव दिखाई दे रहा है, इस घुमाव को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, कोण कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कोण है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच्चों फर्क दिखाई दे रहा है। इधर ये घुमाया तो भी कोण है, इधर घुमाया तो भी कोण है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो दिखाई दिया होगा। फर्क क्या है उसको समझो बात बच्चों। यहाँ पर फर्क ये है कि इसको घुमाया हमने, ये इधर की दिशा में, ये कौन सी दिशा है बच्चों, ये कौन सी दिशा है,
ये दिशा है घड़ी की सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा है। घड़ी हमारी इस दिशा में देखो सुइयां घूमती हैं, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, इस दिशा में। लेकिन ये यहाँ पर किरण कैसी घूमी है, सुइयों की घूमने की विपरीत दिशा में घूमी है। मतलब बोले तो इंग्लिश में इसको एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से घूमी, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा की विपरीत दिशा में अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये जो कोण बनता है बच्चों, इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कोण का नाम है धनात्मक कोण। ठीक है, इस कोण को क्या कहते हैं, धनात्मक कोण। और यदि यही किरण घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम जाए, जैसे ये आपकी घड़ी की सुई है ना, तो हमने बताया ऐसी घड़ी की सुई कैसी घूमती, इस दिशा में, यूं ऐसे जाती है, ये ऐसे, है ना। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर घूमती है तो भी हमने कहा ये भी कोण है, लेकिन इस कोण को हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। बच्चों दो बातें हमने आपको बताई कि कोई भी किरण अगर घूम जाए, एक स्थिर बिंदु के परता अगर घूम जाए तो जो घुमाव होता है उसको तो कोण कहते हैं। और घूम जाए अगर किस दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमती है तो उसको धनात्मक कोण कहते हैं। और यदि घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम जाती है तो इसको ऋणात्मक कोण कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इतनी बात पता हो जानी चाहिए। यहाँ देखो कोण की परिभाषा लिख देते हैं। यदि कोई किरण एक स्थिर बिंदु ओ लिख दिया हमने, है ना, के परता, स्थिर बिंदु के परता घूम जाए, क्या हो, स्थिर बिंदु के परता ये किरण घूम जाए तो बिंदु O पर इस घुमाव को क्या कहते हैं बच्चों, कोण कहते हैं। ठीक है, इस घुमाव को कोण कहते हैं। इतनी बात तो आपको देखो, ये कोण की परिभाषा होगी। कोण किसको कहते हैं, यहाँ पर ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु के परता ये किरण हमारी घूमी। देखो बच्चों यहाँ पर जो किरण हम कह रहे हैं ना, इस किरण का एक दूसरा नाम भी हो सकता है, ये इसको प्रारंभिक रेखा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रारंभिक रेखा। ये रेखा कौन सी है, प्रारंभ में यही रेखा तो थी। अब ये प्रारंभ वाली रेखा ऐसी देखो ओ बिंदु के परता यूं ऐसी घूमी तो इसको हम अंतिम रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अंतिम रेखा। अंतिम रेखा तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव है उसको कोण कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। प्रारंभिक रेखा और ये अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव है ना, ये घुमाव है, बस इसी घुमाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप। तो इसके बाद देखो कोण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, यहां पर लिखना है कोण के प्रकार। आपको यहां लिखना है कोण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। कौन सा नंबर 1 है, नंबर 1 इसको कहोगे धनात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या है बच्चों, बता सकते हो, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि यदि कोई प्रारंभिक रेखा एक स्थिर बिंदु O के परता घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाए तो जो हमारा घुमाव होगा अर्थात जो कोण होगा उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं। तो इतनी बात आप लिख सकते हो। धनात्मक कोण कैसे कहते हैं, ये आपके सामने चित्र है। मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ ना लिखें तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो कि कोई किरण O एक स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कैसी घूम जाए, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमे तो जो घुमाव होता है बच्चों उसी को कोण कहते हैं और वो कोण धनात्मक कोण होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ऋणात्मक कोण बताओ बच्चों, क्या कहोगे इसको, इसको ऋणात्मक कोण को क्या कहना है, ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण किसको कहते हैं, हमने बताया कि यदि घड़ी की सुइयों में ये प्रारंभिक रेखा है और ये प्रारंभिक रेखा इस प्रकार से घूम जाए कि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं उस दिशा में अगर ये घूम जाए और ये आपकी क्या हो जाएगी, अंतिम रेखा हो जाएगी। अंतिम रेखा और ये क्या है, प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा। ठीक है, तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो आपका झुकाव है या ये कहें जो कोण है उसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। कब, जब घड़ी की सुइयों की दिशा में ये घूम जाए। ठीक है, घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर ये प्रारंभिक रेखा घूम जाती है तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं ऋणात्मक कोण। ठीक है,
क्लियर बात हो गई। धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, समझ में आया पूरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद कोणों को मापने की इकाई क्या होती है, कोण कैसे मापते हैं, इकाई का मतलब समझते हो, इकाई का मतलब समझते हो, मतलब जैसे लंबाई नापते हैं, लंबाई को कैसे नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, बड़ी लंबाई है किलोमीटर में, इस तरीके से नापते हैं ना। तो लंबाई के मात्रक ये हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहें द्रव्यमान के क्या मात्रक हैं बच्चों, तो आपको कहना है किलोग्राम है, आपको कहना है ग्राम है, मिलीग्राम है, और बड़ा बना दें तो 1 कुंतल, उसको भी 1 टन, फिर इसके बाद तो ये सब क्या है, द्रव्यमान के मात्रक हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कोण नापने के भी मात्रक हैं। कोण को मापने के बच्चों 2 मात्रक होते हैं। एक मात्रक जिसको कहते हैं डिग्री रेडियन, सॉरी, एक को कहते हैं डिग्री, या इसको हिंदी में बोले तो अंश कहते हैं, डिग्री या अंश कहते हैं, और दूसरा होता है रेडियन। 2 मात्रक इसके होते हैं, अंश और रेडियन, या बोले डिग्री और रेडियन, 2 मात्रक आपके होते हैं। क्या क्या है देखो ध्यान से समझो, इतनी बात बच्चों नोट करते जाना है ना, सारी बातें नोट करते रहना, बिल्कुल एकदम आराम से पूरी बात समझ लें, एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगी, एकदम हलवा। पूरी बातें पहले अच्छे से समझो कि भाई कैसे घुमाओगे, कौन कौन धनात्मक होता है, कौन कौन ऋणात्मक होता है। ठीक है, कोण किसे कहते हैं, हमने अभी केवल और केवल 3 बातें बताई। कोण किसे कहते हैं, कोण को किस दिशा में घुमाया जाए तो धनात्मक बनता है, किस दिशा में घुमाया जाए तो ऋणात्मक बनता है, 3 बातें बताई, बाकी और अभी कुछ नहीं। आगे बढ़ो, कोणों के प्रकार हमने बता दिए। इसके बाद आप देखो, अब हम लोग ये समझते हैं कि भाई कोण जो होता है, जो कोण को मापते हैं तो मापने की उसकी इकाई क्या है, कोण की क्या इकाई है, कोण मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक तो हमने बताया कोण के मापन, है ना, क्या लिख दें यहां, कोण मापने की इकाई। कोण मापने की बच्चों 2 इकाई हैं। एक तो इसको कहते हैं यहां पर डिग्री मापन, क्या कहते हैं, डिग्री मापन, डिग्री मापन, या इसको अंश भी कहते हैं, डिग्री मापन कहें या अंश कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका होता है, इसको कहते हैं रेडियन मापन, रेडियन में भी इसका मापन हम करते हैं। ठीक है, तो अंश में भी इसको मापते हैं और रेडियन में भी इसको मापते हैं। क्या मतलब अंश का है, क्या मतलब रेडियन का है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझना है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से। अंश का क्या मतलब है बच्चों, अगर हम ऐसे कहें आपसे कि ये आपका कोई है, पहले बड़े आराम से देखो समझना है, परिभाषा अपने आप निकल के आएगी। ये मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, यहां से ये आपका एक कोई किरण है OA, क्या है ये किरण OA, और इस किरण को हमने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, देखो कैसे, इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से घुमाया, ये घूमते घूमते और उसी बिंदु पर आ गई। तो बच्चों यहां पर क्या, ऐसे देखो पूरा एक कोण बन गया, ये पूरा घुमाव हो गया ना, इसको क्या कहेंगे हम, एक परिक्रमण पूरा हो गया। क्या हो गया, ये एक परिक्रमण पूरा हो गया। परिक्रमण का मतलब होता है चक्कर पूरा लग गया, भाई इसको घुमाने में पूरा ये चक्कर लग गया। तो बच्चों जब इसको घुमाने में पूरा हमने एक चक्कर लगा दिया, मतलब इस परिक्रमण को पूरा कर लिया, और इस परिक्रमण को यदि हम 360 भागों में बांट दें बच्चों, क्या करें, बराबर बराबर के 360 हिस्से इसके कर लें। पूरे परिक्रमण के कितने हिस्से कर दें बच्चों, 360 हिस्से। अभी हम यहां से अगर बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि ये 360 यहां पर हमने इसके भाग बना लिए। कितने भाग बनाए बच्चों, 360 इसके भाग बना लिए। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इसके हमने 360 भाग बना लिए। पूरे परिक्रमण के कितने भाग हो गए, 360 हो गए। अब इसमें जो एक भाग है ना, एक भाग, इस एक भाग को हम कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं। पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग 1 अंश कहलाता है। हो गई ना बात, कितनी आसान बात हो गई, एकदम आसान बात है कि पूरा जब परिक्रमण करते हो, पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। कितनी सिंपल सी बात है, बस इतनी परिभाषा आपको याद रखनी है। कोई किरण अगर एक परिक्रमण पूरा करती है तो एक परिक्रमण के अगर 360 भाग कर दिए जाएं तो जो एक भाग उसका होता है वो उसको क्या कहते हैं, 1 अंश कहते हैं। पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग 1 अंश कहलाता है। हो गई ना परिभाषा, एकदम फिट हो गई, किसी को कोई समस्या नहीं।
पूरे परिक्रमण का यहां लिख सकते हो। क्या लिखोगे? बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग, वहां भाग 360वां भाग एक अंश कहलाता है। ये बच्चों इसकी परिभाषा हो गई, एक अंश कहलाता है। ठीक है, एक अंश किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से अब तो कतई नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई हम एक परिक्रमण जब पूरा करते हैं और इस एक परिक्रमण के 360 हिस्से बना लें, तो 360 हिस्से में से जो एक हिस्सा होगा उसको एक अंश कहते हैं। पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग एक अंश कहलाता है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर पूरा एक परिक्रमण ये ऐसा करते हो तो पूरा कितना कोण बनता है? 360 अंश का पूरा कोण बनता है। 360 अंश पूरा बनता है। एक अंश ये है, एक अंश ये है, एक 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 इतने कितने खाने इसमें? 360 हैं। इसीलिए पूरा जो कोण बनेगा तो कितने का बन जाएगा? 300। केंद्र पर कोण जो बनेगा वो कितने का बन जाएगा? 360 अंश का बन जाएगा। एक एक जो इसका खाना होता है वो एक अंश होता है। तो यहाँ पर खाने कितने हैं? 360 हमने बना दिए, है ना? कितने भाग बना दिए? 360 भाग बना दिए। तो यहाँ टोटल मिला के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण 360 होता है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। इसके बाद एक और बच्चों समस्या है, इसका भी एक छोटा मात्रक और होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि द्रव्यमान जब मापते हैं तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में माप लेते हैं, लेकिन किलोग्राम से अगर छोटी वस्तु है तो हम उसको कैसे नापते हैं? तो उसको हम ग्राम में मापते हैं। ग्राम से भी छोटी है तो उसको मिलीग्राम में मापते हैं। तो बच्चों जब छोटे छोटे मात्रक उसके होते हैं ना, उसी हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके भी डिग्री के भी और छोटे मात्रक अगर हैं, डिग्री से छोटी माप लेनी है तो इसको मिनट में नापना है। काय में मापना है? मिनट में। बच्चों मिनट का मतलब घड़ी वाला नहीं, घंटा मिनट कहने लगो, वो मिनट नहीं, घड़ी वाला मिनट नहीं बात हो रही है। यहां पर एक जो आपका 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री के अब 60 भाग फिर से कर दो। कितने भाग करें? 60 भाग। 1 डिग्री के 60 भाग कर दें तो जो आपका एक भाग होगा वो आपका 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट बराबर क्या बताया हमने? पूरे डिग्री 1 डिग्री के 60 हिस्से बना लें, तब जो एक भाग होगा वो आपका क्या होगा? एक भाग को हम क्या कहेंगे? 1 मिनट कहेंगे। 60वां हिस्सा होता है, 60वां हिस्सा 1 मिनट होता है। देखो यहां पर आगे लिख देते हैं, जो आपका 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट, उसको देखो ऐसे याद कर लो। 1 डिग्री बराबर क्या करोगे? 60 मिनट। देखो मिनट को बच्चों ऐसा निशान लगा देते, ऊपर एक अगर ये ऐसे निशान लगाओगे ये इस तरीके से, तो इसको मिनट पढ़ा जाता है। इसको डिग्री पढ़ते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। याद रखना है बिल्कुल। ये सारे आपके ऐसे समझो फॉर्मूले हैं, सारे एकदम बढ़िया से अभी आपको काम आने वाले हैं। प्रश्न जब करोगे सारे काम आएंगे। तो बताया कि भाई 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट के बराबर होता है। अब बताओ मिनट को अगर 60 भागों में फिर बांट दें, मिनट को फिर 60 भागों में बांट दें, तो जो एक भाग होगा उसको 1 सेकंड कहते हैं। याद रखो यहां पर जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट, वो आपका कितना होता है? ये इसको कहते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, या ये कहें कि 1 सेकंड होता है वो मिनट का 60वां भाग होता है, 1/60। ठीक है, 1 सेकंड, सेकंड के लिए बच्चों क्या करते हैं? यहाँ 2 ऐसे डैश का निशान लगाते हैं 2 बार, तो इसको क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। 1 मिनट, मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं और सेकंड के लिए 2 डैश लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है, या ये कहें कि 1 सेकंड जो होता है मिनट का 60वां हिस्सा होता है। ठीक है, ये इसके छोटे छोटे मात्रक हो गए। इसके बाद देखो डिग्री मापन के बाद हम लोग यहां पर आते हैं, ये रेडियन मापन क्या होता है बच्चों? कोण की एक दूसरी मापने की इकाई है जिसको हम कहते हैं रेडियन मापन। रेडियन मापन क्या है बच्चों? कैसे मापते हैं रेडियन में? इसके लिए भी आपको यहां पर देखो समझना है। अब देखो इसको रेडियन मापन की बात बता दें बच्चों, क्या होता है रेडियन मापन? समझो, अगर बच्चों हम ये कहें आपसे कि हमारा कोई एक ये सर्किल हो गया, ये ठीक है, पूरा परिक्रमण कर दें तो आपका ये वृत्ताकार आकृति इस प्रकार से बनेगी। यहां पर हम ये मान लें कि इसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई है। कितनी है?
1 इकाई इसकी त्रिज्या है। ध्यान से समझना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इस वृत्त की त्रिज्या है 1 इकाई। और अगर 1 इकाई इसकी त्रिज्या है और 1 इकाई की त्रिज्या के साथ साथ अगर इस चाप की भी लंबाई यहां पर हम 1 इकाई ले लें, कितनी, 1 इकाई, जितनी त्रिज्या है उतनी ही चाप की लंबाई लें, तो इस चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 रेडियन। रेडियन के लिए यहां पर ये C का निशान ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। यहां पर समझ सकते हो, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्र पर बना कोण, वो केंद्र पर बना कोण कितना है, 1 रेडियन। क्या इसकी गणितीय परिभाषा हो गई बच्चों? इसकी गणितीय परिभाषा कुछ इस प्रकार कह सकते हो कि अगर एकांक इकाई त्रिज्या वाला कोई वृत्त हो, फिर से समझो, एकांक का मतलब ये 1 इकाई त्रिज्या का ये वृत्त है। तो 1 इकाई त्रिज्या का अगर वृत्त है और 1 इकाई त्रिज्या ही इसके चाप की लंबाई है, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसका माप 1 रेडियन होता है। क्लियर बात बताई? क्या समझ में आई? एक बार फिर से समझो। यहां पर हमने ये बताया कि ये त्रिज्या कितनी हो बच्चों, त्रिज्या जो है वो कितनी हो, त्रिज्या बराबर इकाई हो, मतलब 1 इकाई इसकी त्रिज्या हो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी आप मान सकते हो। और ये आपकी कितनी हो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको भी 1 सेंटीमीटर ही रखना है। ये कितना रखना है, यहाँ A और यहाँ पर B, ये चाप की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है, 1 इकाई ही रखनी है। अगर 1 इकाई ये है तो 1 इकाई ये है। तो अगर ये बराबर बराबर हो तो इस चाप AB के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। अगर यहां पर ये चाप की लंबाई ज्यादा हो जाए तो क्या होगा बच्चों, तो ये कोण जितना चाप का होगा उतना ही रेडियन का यहां पर कोण बन जाएगा। 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त हो, देखो ये त्रिज्या कितनी है, इकाई, और चाप की लंबाई मान लेते हैं यहां पर 1.5 हो, कितनी हो बच्चों, 1.5 हो, तो यहां पर निश्चित रूप से 1.5 रेडियन का कोण बनेगा, 1.5 रेडियन का ही कोण बनेगा। जितना ये चाप की लंबाई है ना उतना ही यहां पर कोण बनता है, याद रखना है, ठीक है। इसको हम ऐसे बच्चों याद रख सकते हैं, एक हम सूत्र के रूप में इसको याद कर लें कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो कोण कितना होता है। मान लें थोड़ी देर के लिए कोण आपका क्या है, थीटा है, तो कोण थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है, चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और ये आपका जो कोण बनता है ये कोण की माप काहे में आती है, आपको लिखना है रेडियन में आती है। क्या होती है, रेडियन, ठीक है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और ये आपकी जो कोण की माप आती है वो काहे में आती है, रेडियन में होती है, ठीक है। हमने बताया कि जितनी आपकी चाप की लंबाई है और त्रिज्या 1 है बच्चों, यहां पर देखो त्रिज्या 1 है, ये 1 है, चाप जितना लंबाई का होगा उतना ही तो कोण बनेगा भाई। यहां त्रिज्या तो 1 बटे में तो 1 हो गया ना, तो इसका मतलब चाप और कोण बराबर ही बराबर तो हो गए। जितनी माप का चाप की लंबाई जितनी माप की होगी तो बस उतने ही रेडियन का आपका यहां पर कोण बन जाएगा, बशर्ते त्रिज्या 1 इकाई हो तो, ठीक है। बात आई समझ में? तो इस तरीके से यहां पर हमें रेडियन की माप समझ में आई। रेडियन क्या होता है बच्चों, याद करो कि हमेशा ये जो रेडियन है ना, रेडियन और ये आपका डिग्री मापन है, इनमें भी परस्पर कुछ संबंध होता है। देखो अभी हम संबंध स्थापित करें, इससे पहले और बात बताएं बच्चों। यहां से हमने बताया कि ये चाप की लंबाई कितनी है, पहले हमने 1 इकाई चाप और 1 इकाई चाप की लंबाई और 1 इकाई त्रिज्या की लंबाई, तो यहां पर 1 रेडियन का कोण बन रहा है, 1 रेडियन का कोण बन रहा है। और यदि यहां पर चाप की लंबाई बढ़ा दें, ये 1.5 कर दें, तो हमने बताया 1.5 रेडियन का कोण बन जाएगा। और चाप की लंबाई बढ़ा दें, मान लो ये यहां से यहां तक था, हम यहां पर लेके आ जाएं, तो ये चाप इतना लंबा बना दें, तो ये कोण फिर बढ़ जाएगा। जितनी लंबाई का आपका ये चाप होगा उतना ही कोण की माप हो जाएगी रेडियन में। अब मान लेते थोड़ी देर के लिए चाप हमने पूरा ही कर दिया, ये पूरी परिधि कर दी, चाप कितना लंबा कर दिया, पूरा परिधि कर दी। तो अब बताओ बच्चों, अगर चाप की लंबाई परिधि के बराबर हो जाए तो परिधि कितना होता है, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। परिधि बराबर बच्चों 2πr होता है। कितना होता है, 2πr होता है। ये पूरी चाप हो गई, पूरी परिधि हमने मान लिया।
तो अगर परिधि बराबर 2 पाई आर है तो बताओ बच्चों केंद्र पर कोण कितना बनेगा। तो आपको लिखना है चाप बटे चाप की जगह परिधि लिख दें। परिधि कितना है 2 पाई आर और त्रिज्या तो आर है ही है, देखो आर से आर काट दें तो कोण बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। हमने बताया ये कोण की माप काय में होती है, रेडियन में। काय में होती है, रेडियन में। तो पूरे परिक्रमण के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है बच्चों वो 2 पाई रेडियन का बनता है। नहीं ये बात समझ में आई। पूरे परिक्रमण इतने परिक्रमण को यहां से यहां तक की बात करी तब तो ये बात है, पूरे परिक्रमण की बात कर दी। पूरे परिक्रमण के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है बात। और अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने बताया था कि किसी भी वृत्त की केंद्र पर, किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। याद करो अभी बताया था, जब हमने डिग्री माप बताई थी तो बताया था कि इस प्रकार से केंद्र पर यहां से 360 हिस्से बना लिए थे। याद करो कितने हिस्से बनाए थे, 360 हिस्से बनाए थे और प्रत्येक हिस्सा यहां पर हमने बताया था ये 1 डिग्री का होता है। कितना बताया 1 डिग्री। भाई ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो यहां से 360 हिस्से हैं तो टोटल मिला के 360 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है। अभी बताया था ना। तो अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है और अंश के हिसाब से, और यहां पर रेडियन के हिसाब से कोण में कितना बनता है केंद्र पर 2 पाई का बनता है। तो यहां से बच्चों हम एक निष्कर्ष पर निकले कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 अंश होता है। यहां पर हम हेडिंग डाल लें, क्या यहां पर लिख दें डिग्री मापन, डिग्री व रेडियन, डिग्री व रेडियन में संबंध। डिग्री व रेडियन में क्या संबंध होता है इसकी हम यहां पर देखो चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक परिक्रमण द्वारा केंद्र पर बना कोण, द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 अंश या 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन होता है, रेडियन होता है। मतलब सीधी बात हो गई कि भाई जो 2 पाई रेडियन है वो कितना होता है 180 अंश। 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, सॉरी 360 अंश होता है। ठीक है। यहां से अगर 2 से यहां डिवाइड करना चाहो तो पाई रेडियन का मान आ जाएगा। पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों यहां 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 180 अंश निकलेगा। मतलब पाई रेडियन बराबर क्या लिखोगे, पाई रेडियन बराबर 180 अंश लिखेंगे। पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 अंश। बच्चों यहां से एक संबंध स्थापित हो रहा है कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है या डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यहां पर देखो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है। अगर ये यहां से पाई हटाना चाहो तो पाई यहां भाग में आ जाएगा, यहां बचेगा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, आपको लिखना है 180 बटे पाई, ये आपको लिखना है अंश में। ठीक है बच्चों, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश लिखना है। इसको याद रखिए, रेडियन से अगर हमें अंश में बदलना है तो, तथा अगर ऐसा करना है कि एक अंश का मान निकालना है तो 180 से यहां भाग देना पड़ेगा। एक अंश बराबर हो जाएगा पाई रेडियन बटे 180, इसको क्या लिखोगे रेडियन। ठीक है। अगर हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों यहां 2 फॉर्मूले हो गए। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, 180 बटे पाई अंश में बदलना है तो, और यदि अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है, और यदि यहां पर रेडियन में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना है। बस इतनी बातें याद रखनी। सिंपल से सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हम कर सकते हैं। बच्चों एक बात बता दें कि जब कभी घड़ी की सुई घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है तो ये जो हमारी मिनट वाली सुई होती है ना, मिनट वाली सुई, तो वो मिनट वाली सुई पूरा एक परिक्रमण करने में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की हो तो भी बनाएगी, घंटा वाली हो तो भी बनाएगी, सेकंड वाली हो, पूरा परिक्रमण करती है तो 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है। हम आपसे मिनट की सुई की बात करना चाह रहे थे कि भाई जो मिनट की सुई बनती है तो पूरा परिक्रमण बच्चों
60 सेकंड 60 मिनट में करती है। 60 मिनट का मतलब पूरा 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटा में अर्थात 60 मिनट में पूरा कोण कितने का बनता है? देखो ध्यान दें, मिनट की सुई की बात बच्चों कर रहे, मिनट की सुई की बात हो रही है। मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण कितना होगा बच्चों? आपको लिखना है 360 अंश होगा। तो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनेगा, तो बता सकते हो 1 मिनट में कितने का बनेगा? 1 मिनट में बना कोण कितना होगा? तो आपको याद रखना है 1 मिनट में बना कोण 360/60, मतलब 1 जीरो कैंसिल, 6 छक्का 36, 6 मिनट का 6 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखना है, ये कभी जरूरत पड़ सकती, इसलिए हमने यहां पर बता दिया कि मिनट की सुई के द्वारा, फिर से समझो, मिनट की सुई के द्वारा, ये मिनट की जो सुई होती है पूरा राउंड कितने देर में लगाती है? पूरा राउंड 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में लगाती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा जब राउंड बनता है तो केंद्र पर 360 का कोण बनता है कि नहीं? यही बात लिखी है। 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 का। तो 1 मिनट में बच्चों कितने के बनेगा? 1 मिनट में बना कोण यहां पर 360 से 60 से भाग करना है, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण कितना बनेगा? याद रखिए 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। यहां पर देखो ये सारी बातें बच्चों जो बेसिक थी वो हमने पढ़ाई आपको, एक एक बिल्कुल एकदम सिंपल सी भाषा में प्रयास किया है समझाने का। अब अगर ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से इसके पहले उदाहरण कर लेते हैं और फिर हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। ठीक है, अब देखते हैं, यहां नोट करो इतना, फिर उदाहरण कुछ ले लेते हैं। देखो ध्यान दें, जल्दी से नोट कर लें। देखिए बच्चों, यहां पर कुछ उदाहरण हैं, उनको आप ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पर कुछ उदाहरणों को हम लोग समझ लेते हैं। पहला उदाहरण ऐसा लिखा है कि भाई 40 अंश 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। क्या लिखा है? देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा और अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो उदाहरण है आपका पहला। इस उदाहरण नंबर पहले में ये कहता है कि भाई ये बताओ कि यहां पर जो कोण दिया गया है कितना कोण है? देखो उदाहरण है आपका पहला और ये आपका पहला उदाहरण है और इसमें ऐसा लिख रहा है कि 40 डिग्री, क्या है? 40 डिग्री और 20 साथ में 40 डिग्री 20 मिनट, इसको रेडियन में बदलो, को रेडियन में बदलो। अभी बच्चों हमने आपको बताया कि अगर ये हमें डिग्री माप दी जाए, डिग्री माप को हम रेडियन में बदल सकते हैं, डिग्री माप को रेडियन में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बच्चों? यहां पर आप देख रहे हो, यहां डिग्री है और यहां पर देखो मिनट है। पहले पूरा डिग्री बनाओ, फिर पूरे डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट, पूरे डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो ध्यान दें, ये लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट, बड़े आराम से देखो समझना है बच्चों। पहला प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। 40 डिग्री है, 20 मिनट है और अब हमने बताया इस पूरे को डिग्री में बदल दो। डिग्री का मतलब समझ रहे हो, हमने बताया कि अगर मिनट से डिग्री में बदलना है, अंश में बदलना है, मिनट को अंश में बदलना है तो मिनट में 60 से भाग कर दो। मिनट में क्या करोगे? 60 से भाग कर दो, 60वां हिस्सा होता है ना, तो 60 से भाग कर दो तो ये कायम बदल जाएगा डिग्री में। यहां देखो 40 तो डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है। जो मिनट दिखाई दे रहा है इसको बदलो, यहां पर इसको ऐसा लिख दें कि जो 60 मिनट लिखा है, सॉरी 20 मिनट लिखा है, इस 20 को हम क्या कर दें? 60 से डिवाइड कर दें, तो ये निश्चित रूप से ये भी आपका डिग्री बन जाएगा। ठीक है, या इसमें देखो बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। 40 डिग्री तो ये है और आपके पास 20 मिनट लिखा है, इस 20 मिनट को अगर हम डिग्री में बदलना चाहें 60 से भाग करेंगे तो ये भी देखो डिग्री में बदल गया। ठीक है, और आगे देखो ये 40 डिग्री ठीक है, प्लस यहां देखो जीरो कैंसिल करोगे और 1/3 लिख दो और इस पर हम डिग्री लगा दें। बच्चों ये दोनों डिग्री बन गई। ठीक है, दोनों डिग्री बन गई तो इनको हम दोनों को एक ही साथ ऐसा बंद कर देते हैं। देखो इस पर डिग्री का निशान लगा दें। ठीक है,
40 प्लस 1/3 डिग्री टोटल हो गया। 4 तिया 12, 120 में 1 जोड़ो 121/3 यहाँ टोटल डिग्री हो गया। बच्चों ये देखो डिग्री बन गया, डिग्री टोटल बन गई। अब इस डिग्री को काय में बदलना है, रेडियन में बदलना है। अब आप यहां देखो 121/3 जो आपका डिग्री है उसको हमें काय में बदलना है, रेडियन में बदलना है। अभी बताया कि अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कर दो, समझो रेडियन में बदल गया। यहां पर 121/3 लिखा है, बस इसमें π/180 से गुणा करोगे तो निश्चित रूप से ये काय में बदल जाएगा बच्चों, रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियन में बदल गया। समझो ये क्या था, ये डिग्री था, डिग्री को काय में बदलना है, रेडियन में। अगर रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करना है। इतनी बात अभी हमने प्रूव किया था ना, बस इतना ही याद रखना है। तो इसको देखो डिवाइड हमने कर दिया, काट कूट दो, बस समझो यही आंसर है। यहां देखो अगर काट लिया जाए भाई, काय से देखो कटेगा, देखो 11 से 11 से, तो बच्चों यहां पर ये काटा कुटी तो हो नहीं रही, कोई बात नहीं, ऐसे ही आंसर लिख दें। 121 पाई क्या लिखना है, 121 पाई बटे में 6 तिया 18, मतलब 18 तिया 54, 540 और एक जीरो। ठीक है, 540 हो गया। और ये लिख दें हम रेडियन। देखो रेडियन में बदल गया, एकदम आसान तरीका। ठीक है, ये काय में बदल गया, रेडियन में। दिया गया था हमारा ये डिग्री पद्धति में, और इस डिग्री पद्धति को हमने इस कोण को काय में बदल दिया, रेडियन में। पहले हमने पूरे टोटल को डिग्री बना लिया। ये मिनट है ना, मिनट को भी हम डिग्री बना लें। कैसे, मिनट में 60 से भाग कर दो, डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर देखो 60 से भाग किया, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/6 मतलब 1/3। तो 40 डिग्री और 1/3 डिग्री दोनों को जोड़ो, 4 तिया 12 1 13, यहाँ पर 4 तिया 12 1 13, देखो कुछ गलती हो गई, 1 13 है ना, 4 तिया 12 120 और 1 21। ठीक है, बिल्कुल सही है। 121/3 121/3 डिग्री टोटल बन गया। और इस डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो अब हमें रेडियन में बदलना हो कभी, तो डिग्री में, रेडियन डिग्री में हम π/180 से गुणा करेंगे, रेडियन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए 121 और ये किसी से कट नहीं रहा है, तो हमें बिल्कुल ज्यों का त्यों रखना है। 121 पाई बटे में इधर गुणा करें, 18 तिया 54 और एक जीरो, तो ये हमारा देखो रेडियन में बदले। ठीक है, ये पहला उदाहरण था, नोट करें। और बच्चों इसके बाद देखो उदाहरण नंबर दूसरा है, लिखा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। अब इसका उल्टा हो गया। अब यहां पर 6 रेडियन दिया गया, इसको डिग्री माप में बदलना है। अभी हमें अंश माप दी गई थी, रेडियन में बदलना था। यहां पर रेडियन माप दी गई है, अब हमें अंश में बदलना है। दूसरा वाला उदाहरण इसके बिल्कुल एकदम जस्ट अपोजिट काम करना है, एकदम अपोजिट। देखो ध्यान दें, ये आपका उदाहरण नंबर है दूसरा। क्या है, यहां पर लिखेंगे उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, ये लिखा हुआ है कि 6 रेडियन है ना, 6 रेडियन को हमें 6 रेडियन को बदलना है। 6 रेडियन को क्या बदलना है, डिग्री माप में, या ये कहें अंश में या डिग्री में, एक ही बात है। डिग्री में बदलिए। ठीक है, डिग्री में बदलिए, बदल दो बच्चों बिल्कुल एकदम आराम से। कैसे बदलोगे, 6 रेडियन को बदलना है। तो यहां पर देखो हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन, उसको क्या लिखते हैं, पाई रेडियन बराबर हम लिखते हैं 180 अंश। बताओ भाई 1 रेडियन बराबर क्या लिखेंगे, 1 रेडियन बराबर हम यहां पर लिखेंगे 180 बटे में पाई। ठीक है, अब 1 रेडियन का मान ये है, तो बताओ 6 रेडियन का बच्चों कितना होगा। बस 6 रेडियन का मतलब यहां 6 से गुणा कर दो, 6 गुणे 180 बटे में पाई। ठीक है, सीधी सी बात याद रखो, हमें तो एकदम एक बात सीधी याद रखनी है कि अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। और यदि डिग्री से रेडियन में बदलना है, जो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में था, तो अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से करना है, यहां पर 180 बटे पाई करना है। इतनी बात, उल्टी प्रोसेस करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहां से देखो हम यहां ऐसे लिख देते हैं, 6 का यहां गुणा करोगे,
18 पंचे 90, 18 छक्का 108। यहाँ देखो 1080 लिखना है और बटे में ये पाई लिखना है। पाई का मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। तो ये बच्चों कायम बदल गया, बताओ, ये अंश में बदल गया, टोटल ये डिग्री में बदल गया। देखो 6 रेडियन का मान कायम बदल गया डिग्री में। ध्यान से समझो, पूरा 7 से पहले गुणा करो, देखो 0, 7 8 56, यहाँ 56 पूरा लिख दें, 7 एकम 7 और नीचे बटे में लिखना है 22, यहाँ पर देखो डिग्री लिखना है। ठीक है, अब 22 से भाग करो, 22 तिया 66, 75 में से 66 घटा दो, कितना बचेगा? 15 में से 6 9 बचेगा। यहाँ पर 6 22 चौको 88, ठीक है। यहाँ पर घटाओ, 16 में से 8 बचेगा, 16 में से 8 घटी 8 बचेगा और एक 0। अब 22 तिया 66, 22 तिया 66, ठीक है, 66। अब कितना बचा बच्चों? यहाँ पर 10 में से इसको 4 लिखोगे, यहाँ 7 में से इसको 7 में से 6 घट गई 1, है ना। तो आपको लिखना है 14 बटे में कितना? 22, ठीक है, 14/22। बात आ रही समझ में पूरी? यहाँ पर ये पूरा डिग्री ऐसे देखो लिख दें 343 सही 14/22, या इसको ऐसा भी लिख दें 343, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हो, 7/11 भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा और आगे देखो, अगर कभी ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पर डिग्री है और फिर इसके बाद कुछ सही बटा है, इसका मतलब डिग्री के आगे छोटा मात्रक क्या होता है? मिनट होता है। मिनट के आगे क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसको पूरा एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके लिखोगे तो 343 लिखा है, ये तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री में है। लेकिन 7/11 जो लिखा है ना, 7/11 जो लिखा है वो आपका डिग्री है। लेकिन अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 60 से गुणा कर दो, ये हमारा मिनट में देखो कन्वर्ट हो गया। काय में हो गया? मिनट में। या मिनट का 1 डैश लगाया जाता है, यहाँ पर हमने 1 डैश लगा दिया, मतलब ये 7/11 में 60 का गुणा कर दें, मिनट बन गया। 343 तो डिग्री है। यहाँ देखो 7 छंग 42, मतलब 420/11, ये पूरा मिनट है। अब इसको भी देखो डिवाइड करो, 343 डिग्री डिवाइड करो भाई, 11 तिया 33, ये 42 है, इसमें से 33 घटा के लिख दें, 12 में से 9 बचेगा ना, 9 1 0 तो 90 हो गया। 11 8 88, मतलब 2 बचेगा, 2/11 लिखना है बच्चों। इतनी बात समझ में आई? 38 सही 2/11, इसको अगर हम सही बटे में लिखें 11 से भाग करें, 420 में 11 से भाग करें तो 38 सही 2/11 आएगा। इसको थोड़ा और आगे देखो तो 343 डिग्री और ये आपका 38 मिनट। देखो ध्यान दें, ये मिनट पूरा सही हो गया। यहाँ पर जो आपका 2/11 मिनट है, इसको हम सेकेंड में बनाना चाहें तो 60 से और गुणा कर दें। देखो ये 2/11 में 60 का गुणा करो, अब ये सेकेंड बन गया। ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट। अब देखो ये सेकंड में बदल गया। इसको भी कैलकुलेट करोगे, अब इसका आंसर सेकंड में आएगा। देखो 6 दूनी 12, मतलब 120 में 11 से भाग करो, ये आपका सेकंड बन जाएगा। 343 डिग्री 38 मिनट। यहाँ देखो 11 एकम 11, 1 0, 10 में नहीं जाएगा तो आपको 0, और इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा के और 1 0 बढ़ाओ, 11 9 99, लगभग इतना ही लिख दो, काफी है, आगे आपको नहीं लिखना है। क्या लिखोगे आप? 10.9 सेकेंड लगभग लिखना है। ठीक है, तो ये 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड लगभग ये आपका मान आएगा बच्चों। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। किसमें बदलना था? कहां से कहां देखो बदल दिया। यहां पर दिया गया था रेडियन, 6 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। डिग्री का मतलब आपको हमने बताया कि डिग्री का मतलब ऐसा नहीं है कि डिग्री से छोटा भी मात्रक हो सकता है। डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। तो हमें अगर डिग्री के बाद कुछ राशि बटे में बच रही है तो उसको हमें कहां बदलना है? मिनट में। और मिनट के आगे भी कुछ बच रही है तो उसको हमें सेकंडों तक ले जाना है। तो डिग्री मिनट सेकंड पूरी पद्धति आपकी ये है।
343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकंड लगभग। ये लगभग में है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आपको ऐसा ही लिख देना। ठीक है, तो बच्चों ये आपका दूसरा उदाहरण, इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, चलो आगे आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। बच्चों यहाँ पर बड़े आराम से समझना है, और यदि यहाँ पर कोई आपको डाउट लग रहा है तो अभी बताएं कमेंट करके, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछो कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रश्न में हो, तो हम आपका जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर देखो एक बार फिर से बता दें, 6 रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है, तो हमें पता है कि पाई रेडियन का मान 180 अंश होता है, तो 1 रेडियन का कितना हो जाएगा, यहाँ पाई से भाग करना है। 6 रेडियन का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 रेडियन का मान पाई 180 बटे पाई है, 6 रेडियन का 6 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 180 बटे पाई रेडियन। रेडियन को काई में बदल दिया, अंश में बदल दिया, अंश में बदल गया। अब यहाँ इस को पूरा कैलकुलेट करो, तो भाई 6 का यहाँ गुणा करोगे तो ये हमें 1080 मिल गया। पाई का मान 22 बटे में 7, और 7 जो बटे में है वो कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये हमारा टोटल डिग्री में बदल रहा है। अभी यहाँ से 7 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7560 बटे में 22, और ये आपका डिग्री में बदल गया। ठीक है, इसमें हम यहाँ 22 से भाग करें तो 343 सही 14 बटे 22 आ रहा है। इसको इससे भाग करो, ये पूरा पूरा कट रहा है, 14 बटे में 22। 14 बटे 22 को चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 7 बटे 11 भी लिख सकते हो। 343 डिग्री 7 बटे 11, ये भी डिग्री है, टोटल डिग्री हो गई। तो ये तो देखो पूरी पूरी डिग्री है, यहाँ पर हमें डिग्री का निशान लगा देना है। 7 बटे 11 को मिनट में बना लो। मिनट में कैसे बनाते हो, 60 से गुणा करोगे, 60 से गुणा कर दो। 60 से देखो जब गुणा कर दोगे तो यहाँ से इसका पूरा गुणा 7 छंग 42 420 और बटे में 11, ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब 11 से भाग करो भाई, 11 से भाग करोगे 11 तिया 33, मतलब 38 सही 2 बटे 11, ये हमारा मिनट हो गया। ठीक है, ये यहाँ 38 मिनट तो आपको बिल्कुल सीधी बिल्कुल सही सही दिखाई दे रही है, लेकिन 2 बटे 11 है। इस 2 बटे 11 मिनट को अगर सेकंडों में बदलना चाहो तो फिर से 60 का गुणा कर दो, तो 2 बटे 11 में 60 का गुणा कर दिया, ये हमारा सेकंड में बदल गया। सेकंड का मतलब हमें 2 डैश लगाने होते हैं। ठीक है, 343 डिग्री 38 मिनट, यहाँ देखो 6 और 2 मतलब 6 दूनी 12, 120 बटे में 11, बस 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ हमने डिवाइड कर लिया तो ये 10.9 सेकंड निकला। इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ये लिखा है तो भी ठीक है, या इसको 343 डिग्री 38 मिनट, और इसको यहाँ पर लगभग ये वैल्यू 11 सेकंड के बराबर है, तो लगभग 11 सेकंड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या 10.9 सेकंड लिखते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये लिखना है तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये बच्चों उदाहरण नंबर दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर तीसरे पर। देखो लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, देखो इसको रब कर लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3, यहां पर तीसरे उदाहरण में देखो लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखो वृत्त की त्रिज्या का मतलब आप समझते हो कि वृत्त की त्रिज्या का मतलब आर से अगर लिखा जाए तो ये आर हमसे पूछी गई है। ठीक है, और कहा गया है कि केंद्र पर जिसका 60 अंश का केंद्रीय कोण बन रहा है, मतलब केंद्र पर कोण 60 अंश का बन रहा है। कोण कितना बन रहा है, केंद्र पर कोण कितना है, तो यहां लिख दें केंद्र पर कोण बराबर है 60 अंश। ठीक है, 60 अंश का कोण बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमसे ये कहता है परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट रहा है। देखो हम यहाँ पर चित्र से बताएं तो इस प्रकार कह सकते हो, ये आपका कोई वृत्त है और ये आपका कोई केंद्र हो गया। यहाँ पर केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। त्रिज्या इसकी कितनी है यहाँ पर पूछी गई है, मान लेते हैं त्रिज्या इसकी r है, और ये चाप की जो लंबाई ये दी गई है, इस चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो प्रश्न में कह रहा है 60 अंश का बन रहा है। और ये चाप की लंबाई हमसे दे रहा है कितनी भाई, चाप की लंबाई यहाँ पर 37.4 दी गई है। कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई दी गई है। चाप की लंबाई का मतलब समझते हो, एल समझो,
इसको क्या लिख लेते हैं, एल बराबर है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल है, ये त्रिज्या है और ये कोण है। बच्चों यहाँ पर याद करो, अभी हमने आपको ये बताया था कि अगर कभी केंद्र पर जो कोण बनता है, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में होती है। काय में होती है, रेडियन में। यहाँ काय में है, अंश में, इसको बदल दो रेडियन में, क्या दिक्कत है। यहाँ पर इस कोण का मान अगर रेडियन में बदला जाए तो बच्चों हमें पाई गुणे 180 लिखना होता है, रेडियन में बदल जाएगा। 60 गुणे पाई बटे 180 यहाँ लिख दें तो ये देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 या 18 3 से काटें तो पाई बटे 3, ये देखो रेडियन में इसकी माप हो गई। ठीक है, काय में हो गई, अंश वाली माप हमने रेडियन में बदल ली, कितनी, पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, हमें पता है ये सूत्र होता है, जो कोण होता है उसकी माप काय के बराबर होती है, चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण काय में होता है, रेडियन में। देखो कोण की माप है पाई बटे 3, चाप की लंबाई ये दिखाई दे रही है 37.4 और बटे में 37.4 बटे में त्रिज्या ये हमें ज्ञात करनी है। सिंपल बात है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से लिखोगे पाई इंटू आर बराबर 3 इंटू 37.4। ठीक है, तो यहां 3 से गुणा करोगे और आर का मान निकालना है तो पाई से भाग करोगे। आर बराबर 3 का गुणा पहले करो, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल में 2, 3 त्रिका 9, 2 11। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है और बटे में यहाँ क्या लिखना है, पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 के लगभग होता है, तो उसको हम लगभग मान रख लेते हैं। देखो 112.2 और बटे में पाई का मान 22 बटे में 7 लिखोगे, ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, देखो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 7 का गुणा करके और 22 से जब भाग करोगे तो यहाँ निश्चित रूप से जो आर मतलब त्रिज्या है ना वो निकल आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 7 का पहले गुणा करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल में 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एक कम 7। ठीक है, और अपॉन में ये 22 लिखा है, 22 से भाग करोगे बस आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई निकल आएगी 22 दूनी 44, 22 तिया 66, ये है 78, इसमें से 66 घटा दो 12, अंक 5 का उतारना है, 125 हो जाएगा। 22 चौको 88, 22 पंचे 110, देखो 22 पंचे 110 होता है, तब यहाँ पर देखो 15 बचेगा। अब दशमलव लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 150 हो जाएगा। 22 छक्का 132, देखो 22 छक्का 132 मतलब 150 और ये 132 घटा के देखो कितना बचेगा, 8, तो यहाँ 18 बच जाएगा। अब एक जीरो और बढ़ा दो भाई, 180 हो जाएगा। 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, तो 176, 22 अट्ठे 8 बार लगभग जाएगा। बस छोड़ो, यहाँ पर 35.68 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, इस त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, 35.68 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा दिख रही है तो आप भाग जैसे देते हैं ना, बिल्कुल सिंपल वैसे ही भाग दे के देख लो, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। इसमें इसका गुणा करना है, 22 से भाग देना है, जो भागफल आएगा वो इतना ही आएगा, 35.68 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े सिंपल वे में समझो कि पहले यहाँ पर जो केंद्र पर कोण दिया गया था वो रेडियन में नहीं था, उसको हमने पहले रेडियन में बदला। केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, इसको रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे, यहाँ से हमने काट पीट के इधर लिख लिया, पाई बटे 3 रेडियन हो गया। ठीक है, सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कोण हमने बदल दिया पाई बटे 3 में बराबर चाप की लंबाई प्रश्न में दी गई है, चाप की लंबाई 37.4 और ये त्रिज्या हमसे पूछी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पाई इंटू आर बराबर 3 का यहाँ गुणा कर लिया, 3 का इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा। अब देखो पाई से भाग करना है। ठीक है, इस पाई का मान 22/7 लिखोगे, ये 7 ऊपर पहुंचेगा, इनका दोनों का गुणा, ये 22 से भाग करोगी। क्लियर, चलो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे देखो, आ जाओ भाई उदाहरण नंबर 4 की ओर देखते हैं। भाई उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। बस केवल आपको बदलना आना चाहिए कि अगर रेडियन है कोण तो उसको हम डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलते हैं। बस सिंपल सिंपल से ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपके पास चौथा उदाहरण है, इसमें लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की है। बच्चों कभी घड़ी की जो सुइयां होती हैं
वो त्रिज्या का काम करती हैं। काहे का काम करती हैं? त्रिज्या का। ये घड़ी है ना, और इस घड़ी की जो सुई की लंबाई है, ये सुई की लंबाई ये हो गई, ये काहे का काम करेगी बच्चों? त्रिज्या का काम करेगी। सिंपल सी बात है। तो कहता है घड़ी की मिनट की सुई है, वो मिनट की सुई की लंबाई दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर दिया है 1.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। कहता है कि इसकी नोक, ये जो नोक है ना, ये वाली नोक, ये नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? भाई 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? मतलब ये हुआ कि ये 40 मिनट में मान लो यहाँ 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 मान लेते हैं इतनी दूर आ गई। 40 मिनट का मतलब समझते हो? अगर यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के 3 है, तो 3 के बाद यहाँ पर होता है 6, है ना, 3 के बाद ये होता है 4, फिर होता है 5, फिर होता है 6। मतलब हम ये कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर जो प्रश्न कहता है 40 मिनट में, तो 40 मिनट में ये कहाँ पे आएगी? ये आपका कितना घूम जाएगी? पहले थोड़ी देर के लिए इनको हटाओ, इनको सबको हटाओ एकदम। हम मान लेते हैं कि 40 मिनट में ये यहाँ पर आ गई। ये वाली नोक कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई 40 मिनट में इस जगह पे। ठीक है, तो आपसे ये कहता है कोण पहले बताओ कितना बना। ये तो पहले हमें पता होना चाहिए, अभी कोण पता ही नहीं है। 40 मिनट में कितना कोण बन जाएगा बच्चों? याद करो, अभी अभी बताया था कि जो मिनट की सुई होती है वो पूरा एक राउंड कितने देर में लगाती है? मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगाती है 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का केंद्र पर कोण बन जाएगा। पूरा जब राउंड लगाएगी तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? 360 का। 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, देखो यहां लिख लें, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना, 60 मिनट में केंद्र पर लिख दे, है ना, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना लिखोगे आप? 360 अंश होता है। तो बताओ 60 मिनट में बनेगा 360 अंश का, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में बना कोण बराबर आप बताओ कितना होगा? तो 1 मिनट में बना कोण होगा 360 बटे में 60। इसको कैंसिल करो, इसको इससे काटो, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर 60 मिनट की बात कह रहा है, कितने मिनट की? सॉरी 40 मिनट की बात कह रहे हैं। 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहां से यहां तक 40 मिनट में आई है ये नोक, ये वाली नोक यहां पर आई है कितने देर में? 40 मिनट में। तो ये 40 मिनट में यहां केंद्र पर कितना कोण बनेगा? तो आपको यहां लिखना है, चूंकि 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, ये है ना 6 डिग्री। 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण 6 डिग्री है, इसलिए 40 मिनट में बना कोण बराबर 6 गुणे 40 बराबर 200, 6 को 24, 240 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 240 अंश का। अगर इसको रेडियन में बनाना चाहें तो 240 गुणे पाई बटे 180। अभी बताया कि रेडियन को अगर अंश को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। यहां देखो, इसको कैंसिल करो, 0 को, इसको 6 बार डिवाइड करो, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 6 चौको 24, ऊपर 4 बार। ठीक है, तो यहां पर 4 पाई बटे 3 रेडियन का कोण बनेगा बच्चों। कितने का कोण बनेगा? 4 पाई बटे 3 रेडियन का केंद्र पर कोण। यहां पर कितना कोण बनेगा? 4 पाई बटे 3 रेडियन। अब बात अपनी बिल्कुल सिंपल वाली हो गई, वो सुनो। यहां पर आपको लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहां पर देखो, ये चाप की लंबाई यही तो पूछी गई है कि यहां से यहां तक कितना, ये आपका कितनी दूरी चल के आई है। 40 मिनट में कितनी दूर चल के आई है? इसकी नोक 40 मिनट में यहां पर आ गई, तो ये आपसे पूछी गई कितना चल के आई है, मतलब ये आपसे चाप की लंबाई पूछी गई है। जबकि कोण हमने निकाल लिया है 4 पाई बटे 3 है, बराबर चाप की लंबाई ये हमसे ज्ञात करवाई गई है। मान लेते हैं कितनी है? L है। तो भाई L हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या प्रश्न में 1.5 दी गई है।
सिंपल सी बात होगी बच्चों, इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। अब तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, यहाँ लिख दें 3L बराबर 15 चौको 60 मतलब 6 पाई लिखना है। 15 चौको 60 लिखना ना, 15 चौको 60, देखो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 6 ही तो आएगा, पाई तो है ये। बस L का मान निकालोगे तो आपको लिखना है 6 पाई बटे में 6 पाई बटे 3, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6 मतलब 2 पाई, 2 पाई, पाई का मतलब 3.14। प्रश्न में दिया गया है पाई का मान यही लिखना है, प्रश्न में 3.14 दिया गया है ना, 3.14 दिया गया है। बस 2 से इसमें गुणा करोगे, चाप की लंबाई यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 कम 2 और 2 तिया 6, 6.28 सेंटीमीटर ये हमने चाप की लंबाई, अर्थात ये नोक ने कितनी दूरी तय करी, 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो आगे देखो। अंतिम बिल्कुल एकदम उदाहरण है आपका पांचवा, अंतिम उदाहरण पांचवा। देखो यहां पर पांचवें उदाहरण में देखो क्या आपसे पूछ रहा है भाई, लिखा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान है, 2 वृत्त हैं उनके चापों की लंबाइयां समान है। मान लेते हैं एक वृत्त आपका ये है और एक और वृत्त है कोई, एक दूसरी कोई त्रिज्या का होगा, लेकिन चाप की लंबाई समान है। दूसरी त्रिज्या का मतलब ये बड़ा छोटा हो सकता है, दूसरा वाला कोई बड़ा भी हो सकता है या छोटा हो सकता है, त्रिज्या इसकी बड़ी छोटी हो सकती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ऐसे बना देना। ठीक है, ये आपका एक चाप ये वृत्त है और एक वृत्त ये है, इनमें कहा है कि इनके दोनों की चाप की लंबाइयां समान है। ठीक है, यहां पर क्या क्या कहता है आप पढ़ लेने दो भाई। 2 वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान हो, बिल्कुल ठीक है, और वे अपने केंद्र पर 65 अंश और 110 अंश के कोण बनाते हैं। देखो ध्यान दें बच्चों, यहां पर ये लिख दें, इसके द्वारा जो कोण बना है वो 65 अंश का है। ठीक है, और इसके द्वारा जो अब चाप की लंबाई देखो समान है, जितना इसका चाप है, मान लेते हैं इसके चाप की लंबाई L है, तो भाई इसके भी चाप की लंबाई प्रश्न कहता है L ही बनानी है, ज्यादा नहीं कम नहीं, बिल्कुल उतनी बनानी है। L लंबाई का यहाँ भी चाप है, और इसके केंद्र पर देखो जो कोण बना है वो कोण इसका जस्ट दूना दिखाई दे रहा है, 110 अंश का कोण बना है। ठीक है, यहाँ कोण बना है 65 अंश का, यहाँ कोण बना है 110 अंश का, चाप की लंबाई दोनों की समान है। तो आपसे कहता है कि आप बताओ कि उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए त्रिज्या इसकी है R1 और इसकी त्रिज्या है R2, तो बस त्रिज्याओं में अनुपात आपसे पूछा गया है। बच्चों आप एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो कोण दिया गया है, कोण थीटा मान लें, ये वाला कोण, ये आपको कितना दिया गया है, 65 अंश दिया गया है। लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी कि जो केंद्र पर बना कोण है उसको रेडियन में अगर लिखा जाए तो सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन कोण रेडियन में होना चाहिए, है यहाँ अंश में, तो इसको हम रेडियन में बदल दें। कैसे, हमने आपको बार बार बताया कि भाई अगर अंश है इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, सिंपल सा काम है। अब देखो 5 से डिवाइड हो सकता है, बाकी और किसी से नहीं, 5 से डिवाइड कर लें या फिर हम बाद में कर लेंगे, ऐसे ही बना रहने दो। ये काय में हो गया बच्चों, रेडियन में। ठीक है, ये कोण हो गया। अब इस कोण को भी ऐसे ही बदलो तथा इस कोण को भी ऐसे ही बदलो, दूसरा जो कोण है आपका उसको भी ऐसे ही बदल दे। यहां लिखा है 110, कितना लिखा है 110 अंश, इसको रेडियन में बदलो तो पाई बटे 180 से यहां भी गुणा कर दो, ये भी देखो रेडियन में बदल गया, दोनों कोण हमने रेडियन में बदल दिए। ठीक है, अब दोनों पर यहां फॉर्मूला लगा दें। आपको पता होना चाहिए कि जो कोण बराबर होता है वो कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण पहला वाला क्या है, देखो ये लिखना है आपको 65 पाई बटे में 180, ये कोण लिखना है, बराबर ये चाप है, चाप की लंबाई देखो L है, जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है R1, देखो इस पर हम 1 नंबर डाल दें। तथा अब दूसरे की बात बताओ, इस पर आ जाओ, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है। कोण कोण कितना है 110 पाई बटे 180, ये कोण है, बराबर चाप कितना है, चाप की लंबाई देखो इसकी भी L है तथा त्रिज्या कितनी है R2 है, इस पर हम नंबर 2 डाल दें। ठीक है, ये देखो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा लिया
और इस वाले के लिए ये फॉर्मूला लगा लिया, दो समीकरण बना लिए, इन दोनों को आपस में भाग कर दो। क्या करो, यहां पर लिख दें समीकरण 1 और 2 का भाग कर दें। 1 व 2 से भाग करने पर, या 2 का 1 में कर दें या 1 का 2 में कर दें, आपका मन है जैसी करना चाहो, दोनों बातें ठीक है। समीकरण 2 का 1 में भाग करें तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, वो नीचे आएगा, है ना, R2 बटे R1 हो जाएगा। और यदि इसका इसमें करेंगे, चलो यही ठीक है। समीकरण 2 बटे 1 से, तो यहां देखो इसका हमें इसमें भाग देना है। यहां लिखा है 110 पाई बटे 180 और भाग देना है कितना, 65 पाई बटे 180 से भाग देना है, बराबर यहाँ L बटे R2 में भाग देना है L बटे R1 से। यहाँ देखो 180 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल करना है, आगे यहाँ लिख देते हैं 110 बटे में 65 बराबर, यहाँ देखो L से L कट जाएगा, ये R1 ऊपर पहुंच जाएगा तो R1 बटे में R2, ठीक है। अब देखो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप पहले कैंसिल कर लें। देखो यहां से 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये आपका 5 दूनी 10, 22 बार कट गया, 22 ये 5 से काटो तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 एकम 5 तिया 15। तो यहां से आपने देखा कि इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, R1 बटे R2 बराबर है 22 बटे में 13, ये आपका अनुपात है, ठीक है। उनकी त्रिज्याओं में अनुपात अर्थात R1 अनुपात R2 बराबर यहां से 22 अनुपात 13 यहां से हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं, ध्यान से पूरी बातें समझनी है, आराम आराम से पूरे प्रश्न करने हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो इस पर हमने फॉर्मूला लगा लिया, इस कोण को हमने रेडियन में बदल लिया, यहाँ पर ये कोण दिया गया है इसको भी हमने रेडियन में बदल दिया, फिर इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण की माप हमने ये रख दी बराबर चाप, चाप की लंबाई देखो L है, त्रिज्या यहाँ पर हमने R1 मान ली है, तो एक समीकरण आपका ये हो गया, बिल्कुल ठीक। वही समीकरण यहाँ इस वाले के लिए हमने बना दिया कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण ये लिखना है, देखो चाप की लंबाई इसमें भी L है, क्योंकि प्रश्न कहता है समान चाप की लंबाइयां समान है, तो L L दोनों की मान ली हमने, और बटे में त्रिज्या, त्रिज्या इसकी हमने R2 लिख दी, ठीक है। यहां पर हमने समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में भाग दे दिया, तो इसको इससे भाग करना है, इसको इससे भाग करना है। भाग देने के बाद देखो काटाकुटी कर ली हमने, R1 बटे R2 हमसे पूछा गया है, ये है आपका 22 अनुपात 13 का अनुपात होगा बच्चों त्रिज्याओं में, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं बच्चों। उम्मीद तो ये करता हूं कि सारे जो प्रश्न हमने बताए हैं आपके समझ में बिल्कुल एकदम अच्छे से आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर हमें प्रश्न पूछें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 बिल्कुल एकदम आसान तरीके से पूरी एक्सरसाइज अगले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।